नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी ज्ञान केंद्र में। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के 30 टॉप क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं, जो बार बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 से 18 के अनुच्छेद जो हैं वो समानता के अधिकार से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेदों में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 से 28 अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार कौन से अनुच्छेदों में दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29-30 में सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौन से अनुच्छेद में है? 32 अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय किसने कहा था? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब क्या है? संपत्ति का अधिकार अब वर्तमान में क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है अब कानूनी अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन से? ऑप्शन नंबर बी, 44वें संवैधानिक संशोधन जो कि 1978 में आया था, उसमें संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था और कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वें संवैधानिक संशोधन जो कि 1976 में आया था, उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस, जिसे पहले सोवियत संघ कहा जाता था, अब रूस कहा जाता है। तो वहां से हमारे मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा जो है वो ली गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है अमेरिका से। तो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा अमेरिका से ली गई है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, तो आप इसे भी याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार 21A के अनुच्छेद में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से मिला? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के द्वारा मिला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की गरिमा बनाए रखना किसका कर्तव्य है? संविधान की गरिमा बनाए रखना किसका कर्तव्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक नागरिक का। हमारे संविधान की गरिमा बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना क्या है? राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण की रक्षा करना किस श्रेणी में आता है? पर्यावरण की रक्षा करना किस श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य में। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना किसका कर्तव्य है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना किसका कर्तव्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक नागरिक का। प्रत्येक नागरिक का ये एक मौलिक कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में अपना योगदान दे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त रिट जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संविधान द्वारा प्रदत्त रिट जारी करने की शक्ति किसके प्राप्त है? किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के पास और उच्च न्यायालय के पास संविधान द्वारा प्रदत्त रिट जारी करने की शक्ति है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिट मौलिक अधिकारों को लागू कराने का संवैधानिक उपाय है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? बाल श्रम का निषेध कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24वें अनुच्छेद में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का उन्मूलन कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 जो है उसमें उपाधियों का उन्मूलन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन बिल्कुल सही रहे होंगे। तो जल्दी से अपना स्कोर जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपके क्वेश्चन इनमें से कोई गलत है या नहीं आते थे तो उनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में मौलिक अधिकार और कर्तव्यों से जितने क्वेश्चन बनते थे उनको लिया गया है। और ये सभी क्वेश्चन कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा से लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि जो भी अगली वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।